आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे चरण का किया शुभारंभ। कहा, बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटें। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में 233 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए बिजली विभाग ने विद्युत वितरण जोन की संख्या 25 से बढ़ाकर 40 की। ऊर्जा मंत्री ने कहा, नए जोन बनने से अधिकारियों पर कम होगा दबाव, जन शिकायतों का होगा त्वरित निस्तारण। और माता के विभिन्न स्वरूपों की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू। मंदिरों में उमड़ रही भक्तों की भीड़। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रदेशव्यापी मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने वर्ष 2020 में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लक्ष्य के साथ मिशन शक्ति अभियान की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अभियान महिलाओं के प्रति अपराध को कम करने और अपराधियों को सजा दिलाने में सफल साबित हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2020 में प्रदेश और देश के अंदर महिला संबंधी अपराधों को नियंत्रित करने की दिशा से प्रदेश के अंदर जो एक अभिनव कार्यक्रम प्रारंभ किया था, जिसकी थीम ही थी कि सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन। इन तीन मुद्दों को लेकर के जो कार्यक्रम हम लोगों ने आगे बढ़ाया था वह मिशन शक्ति कहलाया। और मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम पूरे प्रदेश के अंदर तो लोकप्रिय हुआ ही महिला संबंधी अपराध को नियंत्रित करने में और अपराध करने वाले अपराधियों को दंडित करवाने में उत्तर प्रदेश देश के अंदर अग्रणी राज्यों में आज देखा जा रहा है। मिशन शक्ति अभियान की सफलता का ये परिणाम है कि आज भारत सरकार ने भी महिला सुरक्षा के लिए चलने वाले अभियान का नाम मिशन शक्ति ही रखा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 में प्रदेश पुलिस बल में केवल 10,000 महिला पुलिसकर्मी थीं, लेकिन आज इनकी संख्या बढ़कर 40,000 हो गई है। उन्होंने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला पुलिसकर्मी कल से हर गांव और वार्ड में जाकर महिलाओं को घरेलू और सार्वजनिक हिंसा के प्रति जागरूक करेंगी। सुरक्षा के लिए हमारी महिला बीट पुलिस अधिकारी हर गांव और हर वार्ड में जाएंगे। उनके कार्यक्रम कल से प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन साथ साथ अगर सुरक्षा में कोई सेंध लगा रहा है तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी कल से प्रारंभ होगी पूरे प्रदेश भर में। और हर थाने को मैंने इस बारे में कहा है, हर थाने से मेरे पास कहीं भी कोई ऐसी शिकायत आती है तो हम वहां पे जवाबदेही तय करवाएंगे उनकी। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो राह चलती हुई किसी बहन, किसी बेटी या किसी नारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास करेगा तो वहीं पे उससे निपटने की आवश्यकता, बहुत सख्ती के साथ उसके खिलाफ कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मिशन शक्ति के शुभारंभ पर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कल जागरूकता रैली निकाली गई। जनपदों में रैली से पूर्व मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण किया गया। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत महिला पुलिसकर्मियों समेत अन्य महिलाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। वाराणसी के नमो घाट पर राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल और दयाशंकर मिश्र दयालु ने मिशन शक्ति अभियान के तहत मेघालय के शिलांग से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी तय करके पहुंची सीआरपीएफ की महिला बाइकर्स का स्वागत किया। मेरठ में ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली के कारण नारी शक्ति में आत्मविश्वास बढ़ा है। फतेहपुर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कलेक्ट्रेट परिसर से मिशन शक्ति जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 50 महिलाओं को सम्मानित किया गया। मऊ में आयोजित कार्यक्रम में छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया। देवरिया में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने राजकीय इंटर कॉलेज परिसर से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मिशन शक्ति के तहत आज से 23 अक्टूबर तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में 233 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री योगी की उपस्थिति में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी और नगर निगम गोरखपुर के बीच कूड़े से चारकोल बनाने के संयंत्र की स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। एनटीपीसी नगर निगम की तरफ से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सहजनवा के सुथनी में 255 करोड़ रुपए की लागत से 500 टन प्रतिदिन की क्षमता का चारकोल प्लांट लगाएगा। नगर निगम के कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री शहर में भारतीय स्टेट बैंक परिसर में बैंक के शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कल मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद अनुप्रिया पटेल ने उनका स्वागत किया। श्री शर्मा ने निर्माणाधीन विंध्य कॉरिडोर का अवलोकन भी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में सुचारू बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विद्युत तंत्र में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग ने राज्य में 25 विद्युत वितरण जोन की संख्या को बढ़ाकर 40 करने का फैसला किया है। इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि 15 नए जोन बनने से जोनल अधिकारियों का कार्यक्षेत्र कम होगा, जिससे उन पर कार्य का दबाव कम होगा और बिजली आपूर्ति की निगरानी और उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित निस्तारण में मदद मिलेगी। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि इस पुनर्गठन में सभी महानगरों को अलग जोन बनाया गया है। लखनऊ और गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों के जोन को विभाजित कर और छोटा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस पुनर्गठन से महानगरों में बिजली व्यवस्था और बेहतर होगी तथा मंडल मुख्यालयों के जिलों की बिजली वितरण व्यवस्था में भी सुधार आएगा। आगामी दिसंबर महीने के दूसरे पखवाड़े में लखनऊ में कृषि कुंभ 2023 का आयोजन होगा। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल लखनऊ में प्रेस वार्ता में बताया कि कृषि कुंभ 4 दिनों तक चलेगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय कृषि प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन होगा। सरकार का प्रयास है कि इसमें 2 लाख प्रगतिशील किसान हिस्सा लें। ICC क्रिकेट विश्व कप में कल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने पाकिस्तान पर विश्व कप की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 43 ओवर में 191 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने इस लक्ष्य को 31वें ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 86 रन बनाए। 19 रन देकर 2 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ भारत विश्व कप में अपने पहले तीनों मुकाबले जीतकर अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गया है। शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो रहे हैं। आज माता के पहले स्वरूप शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। प्रदेश भर में मंदिरों में तड़के से ही लोग पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। जगह जगह माता की आराधना के लिए पंडाल सजने शुरू हो गए हैं। अगले 9 दिनों तक लोग दुर्गा माँ के विभिन्न स्वरूपों की पूजा अर्चना करेंगे। शक्तिपीठों पर नवरात्र मेले लगेंगे। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में अब से कुछ देर पहले कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र मेला प्रारंभ हो गया है। ब्यौरा हमारे विंध्याचल प्रतिनिधि से। मां विंध्यवासिनी की जय जयकारों के बीच प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में शारदीय नवरात्र मेला प्रारंभ हो चुका है। कल से ही श्रद्धालुओं के विंध्याचल पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। सुबह कलश स्थापना व मंगला आरती के बाद जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, समूची विंध्य नगरी घंटा घड़ियाल के साथ मां के जय जयकारों से गूंज उठी। इस समय श्रद्धालु मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र में 2000 से भी अधिक पुलिस के जवान सुरक्षा की कमान संभाले हुए हैं। उत्तर मध्य रेलवे श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विंध्याचल स्टेशन पर 1 दर्जन से भी अधिक अतिरिक्त ट्रेनों के ठहराव की व्यवस्था की है। परिवहन विभाग प्रदेश के विभिन्न जिलों को विंध्याचल से जोड़ने के लिए 200 से भी अधिक अतिरिक्त बसें चला रहा है। SM सबा, आकाशवाणी समाचार, विंध्याचल, मिर्जापुर। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि पर हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के चौथे चरण का किया शुभारंभ। कहा, बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों से सख्ती से निपटें। मुख्यमंत्री आज गोरखपुर में 233 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रदेश में सुचारू बिजली आपूर्ति के लिए बिजली विभाग ने विद्युत वितरण जोन की संख्या 25 से बढ़ाकर 40 की। ऊर्जा मंत्री ने कहा, नए जोन बनने से अधिकारियों पर कम होगा दबाव, जन शिकायतों का होगा त्वरित निस्तारण। और माता के विभिन्न स्वरूपों की आराधना का पर्व शारदीय नवरात्र आज से शुरू। मंदिरों में उमड़ रही भक्तों की भीड़। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।